नमस्कार, मैं हूं मोनिका और आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम चक्रव्यूह। यूपी में 2027 के सियासी महासंग्राम ने एक बेहद दिलचस्प मोड़ ले लिया है। इस बार यूपी फतह की जंग सिर्फ जमीनी रैलियों से नहीं, बल्कि जेनजी यानी नए जमाने के युवा वोटर्स के दिल तक पहुंचकर जीती जाएगी। राज्य के करोड़ों नए और अगर हम देखें टेक सेवी मतदाता इस चुनाव में सबसे बड़े गेम चेंजर साबित होने वाले हैं। यही वजह है कि बीजेपी, सपा और कांग्रेस जैसे तमाम दल अपनी पुरानी रणनीतियां बदलकर अब रील्स, मीम्स और डिजिटल अभियानों के जरिए जेनजी को साधने में जुट गए हैं। सीएम योगी ने तो युवाओं के लिए आयोग बनाने का भी ऐलान कर दिया है, अपना मास्टर स्ट्रोक चल दिया है। जबकि साइकिल पर सवार होकर वोटर्स का मन टटोलने निकले अखिलेश यादव पीडीए के पी में ही उलझे हुए नजर आ रहे हैं। अब उत्तर प्रदेश में चुनावी बिसात बिछ चुकी है, लेकिन इस बार सत्ता की चाबी किसी जाति या समीकरण के पास नहीं जाएगी, बल्कि जेनजी यानी नए जमाने के युवाओं के हाथ में है। इसीलिए योगी सरकार ने यूपी के युवाओं का मन टटोलने के लिए एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक चला है। सरकार एक स्वतंत्र युवा आयोग का गठन करने जा रही है, जो सीधे युवाओं की उम्मीदों, उनके भविष्य का खाका खींचेगा। लखनऊ के युवा ने इस फैसले का जोरदार स्वागत भी किया है। एक तरफ विपक्ष ने वादे कर रहा है, दूसरी तरफ सरकार पेपर लीक और नकल माफियाओं पर सख्त एक्शन से युवाओं का भरोसा जीत रही है। अखिलेश की साइकिल हो या बीजेपी का कमल, इस बार वही जीतेगा जिसे यूपी का युवा चुनेगा। क्या है इस नए यूथ प्लान की जमीनी हकीकत, देखिए हमारी ग्राउंड रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव की सियासी बिसात बिछनी शुरू हो गई है। तमाम चौक चौराहों पर तमाम लोग इन्हीं मुद्दों को लेकर बातचीत कर रहे हैं कि 2027 का जो चुनाव होगा वो सियासी जो ऊँट है वो किस करवटी ओर बैठेगी। अभी हाल ही में मॉनसून सत्र हुआ है, जो कि विपक्ष के हंगामे के चलते स्थगन होना पड़ा अनिश्चितकालीन के लिए। लोगों से बात कर लेते हैं। साफ तौर पर यहाँ पे लोगों का भीड़ भी है, चाय भी पी रहे हैं लोग, मक्खन भी खा रहे हैं। और सबसे राजधानी लखनऊ के सबसे पॉश इलाका लालबाग है, जहाँ पे लोग अमूमन यहाँ पे चाय पीने आओ, तो सबसे मशहूर यहाँ की चाय भी है। कैसा लगा आपको प्रभु श्री राम का मंदिर? बहुत सुंदर बनाया, बहुत सुंदर बनाया। व्यवस्था भी बहुत अच्छा है, भीड़ समझ में नहीं आया, हेल्पफुल लोग थे, बहुत अच्छा बनाया। हेल्पफुल लोग थे, मंदिर के दर्शन किए। ना समझा है सरकार के बारे में? सरकार तो अच्छा कर रहा है। आपने सुना है सरकार के बारे में? हाँ हाँ, बहुत सुना, तो बहुत अच्छा लगा। क्या सोचते हैं भैया? तो जंजी वंजी बहुत ज्यादा तेज तर्रार फॉरवर्ड हो गए एकदम। ये सोचते हैं कि ऐसा आयोग बनना चाहिए, हमारी जो मुद्दाएं हैं वो सब जानी चाहिए गवर्नमेंट के पास, जैसा है कोई आंदोलन करने का मौका ही ना मिले। अभी जितनी तकलीफ हो रही है, कोई कुछ रिश्वत उश्वत सब जो जा रहा है, जो गवर्नमेंट के पास नहीं पहुंच पा रहा है, वो हमारे थ्रू, इस आयोग के थ्रू अगर गवर्नमेंट पे पहुंच जाए तो हम आंदोलन नहीं करेंगे, या कोई भी आंदोलन नहीं करना चाहे। कौन चाहता है भूखा रहना, कौन चाहता है ये सब करना? तो बस वही है, सही कर रहे हैं जो योगी जी कर रहे हैं। आंदोलन जैसा बनना चाहिए आयोग, जो ऐसा आंदोलन पे पहले ही बातें हमारी पहुंचाई जा सके। बिल्कुल, ऐसे पहले ही अपनी बातें आयोग के जरिए पहुंच जाए। क्या सोचते हो आप भाई? पर नाम बताओ अपना। मेरा नाम स्वास्तिक गिरी है। हाँ, तो क्या सोचते हो आप? मैं भी वही चाहता हूँ कि आंदोलन की जरूरत क्या है, सरकार हमारी है, हमारी बातें उनको माननी चाहिए, बस। और क्या, संवाद युवाओं के साथ हो, समस्याएं जो हैं युवाओं डायरेक्ट की। संवाद हो, उसमें कोई ये नहीं हो कि हमें मिलना है तो हमें मिलना है भाई, हमारी बातें रखनी है तो रखनी है। आपको जैसा उचित लगे, जैसा सिस्टम आप बनाए। तो जनजी के मन को टटोलने के लिए, भापने के लिए सरकार ने नई रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया है और स्वतंत्र युवा आयोग का गठन करने के लिए निर्देशित किया गया। और कल की बैठक में साफ तौर पर निर्णय लिया गया है, जिससे कि स्वतंत्र युवा एक नीति बने। गांव ग्रामीण में जो छात्र हैं, उनकी समस्या, उनकी बातचीत, उनके प्रॉब्लम्स, उनकी अपेक्षाओं को सरकार तक पहुंचे। कैसे देखते हैं भैया? मैं तो बहुत ही अच्छे तरीके देखता हूँ कि सरकार के द्वारा ये जो निर्णय लिया गया बहुत ही अहम निर्णय था, और बहुत ही सही समय पर इसको लागू भी किया जा रहा है, तो अच्छा ही है। जिससे युवाओं को हमारी जो समस्याओं का उनको पता चलेगा, हमारी समस्याएं क्या हैं, उस समस्याओं का निवारण होगा। मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छा निर्णय लिया गया है सरकार द्वारा ये। देखिए, लगातार जनजी जो हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और इससे जरिए सियासी जो मिजाज है वो भी बदलता दिख रहा है। अब सरकारें भी अलग अलग पॉलिसी बना रही है। योगी सरकार एक्टिव होगी, कैसे देख रहे हैं? बहुत अच्छा काम हो रहा है ये, बहुत अच्छा, आगे भी ऐसा होता रहे। क्या कहना है जनजी के बारे में?
देखिए मेरा तो यही कहना है कि जनजी जो अब लागू किए जा रहे हैं इसको तो पहले लागू होना चाहिए था, लेकिन सरकार इसमें देरी कर रही है। लेकिन बहुत ही अच्छा निर्णय मेरे हिसाब से, तो मैं इसकी तो बिल्कुल सरकार को बधाई देता हूँ कि बहुत ही निर्णय लिया गया है सरकार के द्वारा। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय योगी आदित्यनाथ जी को जो इन्होंने ये निर्णय लिया है। देखिए जैसा कि जो आप लोग नया आयोग बना रहे हैं ये तो बहुत पहले हो जाना चाहिए था। हमारे देश में सबसे ज़्यादा आबादी युवाओं की है, किसानों की है। हमारे देश की लगभग 60% आबादी किसानों पे ही चलती है और युवाओं पे ही चलती है, परंतु किसान आयोग 2002 में बंद हो गया, युवा आयोग कहीं बनाया ही नहीं गया। ये सब जो अब आज योगी जी बनाने जा रहे हैं इसको तो बहुत पहले हो जाना चाहिए था। अगर यह कार्य पहले हो जाता तो जो आज जंतर मंतर पर हमारे युवा साथी आंदोलन करें जिससे कि युवाओं का भी नुकसान हो रहा है, छात्रों का भी नुकसान हो रहा है, हमारे पुलिस प्रशासन सरकार का नुकसान हो रहा है, वह नुकसान कभी ना होता। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।